नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम आपका फिर से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर। देखिए दोस्तों, अगर आप पहली बार ये क्लासेस देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों से भी शेयर करना ये क्लासेज, और फिर लाइक और कमेंट भी करना ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आप लोगों के क्या प्रॉब्लम है, कैसा समझ में आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा, ये सब मुझे पता चलता रहे। अब जितने भी क्लासेज पीछे की हैं वो भी आप लोग देख लेना, जिससे आपकी जितने भी पीछे का छूटा हुआ है वो सब कवर हो जाएगा। और अब हम पढ़ रहे थे उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक जीवन। उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक जीवन में कल की क्लास में हमने देखा था गोत्र व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और पुरुषार्थ, यहाँ तक हमने देख लिया था। और आज हम देखेंगे इसके संस्कार। तो आगे की क्लास शुरू करते हैं। 16 संस्कार। कितने संस्कार बताए थे मैंने? कल भी बता दिए थे आप लोगों को कि संस्कार 16 थे। गृह सूत्र में सर्वप्रथम संस्कारों का विवेचन मिलता है। संस्कारों का प्रचलन वैदिक काल से हुआ था। संस्कारों का प्रचलन कहाँ से हुआ था? वैदिक काल से। किंतु वैदिक साहित्य में इसका वर्णन नहीं मिलता। हम आज की क्लास में देखने वाले हैं संस्कार। संस्कार के बाद में जो यज्ञ थे उत्तर वैदिक काल में, राजाओं के द्वारा जितने भी यज्ञ किए गए थे वो हम देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेय, पुरुषमेघ, अग्निष्ठोम और शूल्व यज्ञ, ये सब देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे ग्रस्त आर्यों द्वारा किए जाने वाले 5 महायज्ञ कि कौन कौन से 5 महायज्ञ किए गए थे। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ, ये सब ये जो यज्ञ किए गए थे वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे 3 ऋण, जिसमें ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण देखेंगे। और उसके बाद में देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव थे उनमें देवताओं के पदों में कैसे परिवर्तन आया था, ये सब हम आज की क्लास में देखेंगे। और फिर हम वेद पढ़ेंगे और जिसका विस्तृत वर्णन हम कल की क्लास में करेंगे। तो अब देखते हैं 16 संस्कार। गृह सूत्रों में सर्वप्रथम संस्कारों का विवेचन मिलता है। गृह सूत्रों में किसका विवेचन मिलता है? सबसे पहले संस्कारों का। संस्कारों का जो प्रचलन था वो वैदिक काल से हुआ था, किंतु वैदिक साहित्य में इसका वर्णन नहीं मिलता। यानी गृह सूत्रों में तो सबसे पहले हम संस्कार का विवेचन करते हैं, लेकिन जो वैदिक काल था उसमें जो वैदिक साहित्य था उसमें इसका वर्णन नहीं मिलता। 16 संस्कारों का उद्देश्य था व्यक्ति की उन्नति करना, आध्यात्मिक विकास करना और सामाजिक आदर्शों के प्रशिक्षण को सुनिश्चित करना। यानी कि जो हम 16 संस्कार देखते हैं उनका उद्देश्य क्या था कि जो व्यक्ति होता है उसकी कैसे उन्नति, उसका आध्यात्मिक विकास कैसे हो और जो सामाजिक आदर्श हैं उसका प्रशिक्षण उसको कैसे सुनिश्चित करना है, ये सब उसका 16 संस्कारों का उद्देश्य था। तो ये जो 16 संस्कार थे वो थे, जो 3 संस्कार थे यानी कि गर्भधान, पुष्पवंत और सीमांतोनयन, ये जन्म से पहले के संस्कार थे। यानी कि जब गर्भ काल में रहता था शिशु तो ये 3 संस्कार किए जाते थे जो जन्म से पहले के संस्कार थे। इसमें गर्भाधान आएगा, पुष्पवन आएगा और सीमांतोनयन, यानी कि तीनों जो संस्कार हैं ये गर्भ काल के हैं, यानी कि जन्म से पहले के हैं। तो गर्भधान का मतलब गर्भ धारण करना। उसके बाद पुष्पवन आ जाएगा, पुत्र प्राप्ति हेतु 3 माह का जो गर्भ काल होता था और ये पुष्पवन संस्कार किया जाता था पुत्र प्राप्ति के लिए। तीसरा आ जाएगा सीमांतोनयन, यानी कि 4 से 8 माह जो गर्भ काल होता था उसमें सीमांतोनयन संस्कार होता था। फिर ये 3 संस्कार के बाद में चौथा संस्कार आ जाएगा जातकर्म, जो जातकर्म में बच्चे को स्तनपान कराते थे वो आएगा। फिर नामकरण, ये जब बच्चा जन्म ले लेता था उसमें 10 और 12 दिन पे नामकरण उसका किया जाता था, यानी कि उसको कुछ नाम दिया जाता था। इसके बाद में आएगा निष्क्रमण, यानी कि उसको बाहर निकाला जाता था सूर्य के दर्शन करवाने के लिए, तो वो निष्क्रमण होता था। उसके बाद में अन्नप्राशन, यानी कि उसको कुछ भोजन में दिया जाता, जैसे कुछ चावल 6 माह तक वो दूध पिलाते थे, फिर उसको थोड़ा भोजन कुछ चावल का दिया जाता था, उसको अन्नप्राशन बोलते थे। चूड़ाकर्म, यानी कि पहली बार बच्चे के बाल कटवाना, जो पहली बार बच्चा होता था उसके बाल कटवाने होते थे, उसको चूड़ाकर्म बोलते थे। फिर कर्ण भेद आ जाएगा, कान में छेद करवाना। उसके बाद में विद्या आरंभ हो जाएगा उसका, यानी कि उसको विद्या के लिए जो शिक्षा प्राप्त करनी होती थी तो वो गुरुकुल में जाता था, तो उसको बोलते थे उपनयन संस्कार। उसको क्या बोलते थे? उपनयन संस्कार। तो ये जो 4 संस्कार थे, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत और समापवर्तन, ये कौन से उसमें होता था? ब्रह्मचर्य आश्रम में होते थे। चारों किस में होते थे? ये चारों होते थे ब्रह्मचर्य में, यानी कि उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समापवर्तन, ये चारों संस्कार किस में होते थे? जो ब्रह्मचर्य आश्रम होता था। 4 आश्रम मैंने बताए थे कल, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम था उसमें ये 4 होते थे। उपनयन, यानी कि गुरुकुल में उपनयन
होने पर ही वो गुरुकुल में जाता था। उसके बाद में वेदारंभ यानी गायत्री मंत्र के द्वारा वेदों की शिक्षा दी जाती थी। गायत्री जो मंत्र होता था, उसके द्वारा वेदों की शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद में केशांत यानी गुरुकुल में जो बाल और अपने दाढ़ी कटवाता था बच्चा, तो वो केशांत होता था। उसके बाद में समापवर्तन होता था, यानी शिक्षा जब समाप्त होती थी तो उसमें समापवर्तन संस्कार आ जाता था। उसमें क्या आता था? समापवर्तन संस्कार आता था। इसके बाद में आ जाएगा विवाह और फिर आ जाएगा अंत्येष्टि। अंत्येष्टि यानी कि मृत्यु जब होती थी तो उसको अंत्येष्टि बोलते थे। तो ये मृत्यु के बाद का संस्कार होता था। जो अंत्येष्टि होता था वो कब का संस्कार होता था? मृत्यु के बाद का संस्कार होता था। जो एक केशांत है गुरुकुल में बाल और दाढ़ी कटवाना, इसमें ब्राह्मण का लड़का 16 वर्ष का होना चाहिए था। ब्राह्मण का लड़का होता था 16 वर्ष का, क्षत्रिय का होता था 21 वर्ष का क्षत्रिय का, और जो वैश्य होता था वो 24 वर्ष का होता था। तो ये केशांत समारोह जब केशांत होता था ये संस्कार, तो इसमें ब्राह्मण का लड़का 16 वर्ष का होता था, क्षत्रिय का होता था 21 वर्ष का, और वैश्य का होता था 24 वर्ष का लड़का होता था। विवाह के बाद अंत्येष्टि, अंत्येष्टि मृत्यु पर्यंत होता था। तो ये संस्कार होते हैं अलग अलग, जैसे कि ये होते थे गर्भधारण से, ये जन्म से पहले के यानी गर्भ काल में ही होते हैं 3। उसके बाद में 4 संस्कार होते थे। ये होते थे ब्रह्मचर्य आश्रम में उपनयन से समापवर्तन तक, और जो अंत्येष्टि होता था ये मृत्यु के बाद होता था। तो ये हो गए अपनी संस्कार, 16 संस्कार। अब जो उत्तरवैदिक काल है उसमें राजाओं के द्वारा जो यज्ञ किए जाते थे, राजनीतिक जो यज्ञ होते थे राजाओं के द्वारा, उसका हम देखते हैं उत्तरवैदिक काल में राजाओं द्वारा किए जाने वाले राजनीतिक यज्ञ। तो इसमें आ जाएगा अश्वमेघ यज्ञ। पहला आ जाएगा अश्वमेघ यज्ञ। ये कौन से? तैत्तिरीय ब्राह्मण में और आप स्तंभ में और आश्वलायन में और संखायन सूत्रों में अश्वमेघ यज्ञ की जानकारी मिलती है। कहाँ से मिलती है? हमें तैत्तिरीय ब्राह्मण से मिलती है, आप स्तंभ से, और आश्वलायन और संखायन सूत्रों में हमें अश्वमेघ यज्ञ की जानकारी मिलती है। लेकिन इसका विशद विवरण कहाँ मिलता है? हमें सतपथ ब्राह्मण से मिलता है। इसका विशद जो विवरण है वो अश्वमेघ यज्ञ का, वो हमें सतपथ ब्राह्मण से मिलता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल और वृहदारण्यक के जो उपनिषद है उसमें भी हमें अश्वमेघ यज्ञ मिलता है। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल और वृहदारण्यक के से भी हमें अश्वमेघ यज्ञ मिलता है। तो अश्वमेघ यज्ञ की जानकारी किस किस से मिलती है देख लिया हमने। ये सार्वभौमिक सत्ता और राजा की शक्ति का प्रतीक था। जो अश्वमेघ यज्ञ था वो किसका प्रतीक था? सार्वभौमिक सत्ता और राजा की शक्ति का प्रतीक था। यानी कि ये सार्वभौमिक सत्ता और जो राजा की शक्ति होती थी उसका प्रतीक था। यह यज्ञ कितने वर्ष तक चलता है था? जो अश्वमेघ यज्ञ था वो 1 वर्ष तक चलता था। यानी कि जो अश्वमेघ यज्ञ है वो कितने वर्ष तक चलता था? 1 वर्ष तक चलता था। इस यज्ञ में राजा एक घोड़ा छोड़ देता था, और ये घोड़ा जिन जिन प्रदेशों में जाता वो बिना किसी प्रतिरोध के गुजरता था, तो वे प्रदेश राजा के अधिकार में माने जाते थे। यानी कि ये जो अश्वमेघ यज्ञ है इसमें एक राजा एक घोड़ा छोड़ देता था, तो उसके वो जहाँ जहाँ जाता था और जिन जिन प्रदेशों से बिना किसी प्रतिरोध के गुजर जाता था, तो वो प्रदेश राजा के अधिकार में माने जाते थे। इसमें 21 यूपों का जल चढ़ता था। यानी कि जो 21 स्रोत हैं जल के, वहाँ से इसमें जल चढ़ता था। 21 यूप, यूप यानी कि स्रोत। ये यूप होता है, इसका मतलब है जो स्रोत होते हैं जल के, उनसे जल चढ़ता था। घोड़े के साथ बहुत से पशुओं की भी बलि दी जाती थी। जो अश्वमेघ यज्ञ है उसमें घोड़े के साथ में बहुत से जो पशु थे उसकी भी बलि दी जाती थी। तो अश्वमेघ यज्ञ के बाद में आ जाएगा राजसूय यज्ञ। इसका उल्लेख सतपथ और जो शुल्क यजुर्वेद है वहां से मिलता है। राजसूय यज्ञ का वर्णन कहाँ से मिलता है? सतपथ ब्राह्मण से और शुल्क यजुर्वेद शुल्क जो यजुर्वेद है वहां से, और सतपथ ब्राह्मण से राजसूय युग जो यज्ञ है उसका वर्णन हमें मिलता है। इसमें सोमरस पिया जाता था। जो राजसूय यज्ञ है इसमें क्या पिया जाता था? सोमरस। यह राजा के राज्याभिषेक के लिए होता था। जो राजसूय यज्ञ है वो राजा का जो राज्याभिषेक होता था उस टाइम पे ये यज्ञ होता था। इस यज्ञ के दौरान राजा रत्निनों के घर जाता था। यानी कि जो रत्निन होते थे, हमने कल पढ़ा था कि परसों पढ़ा था कि सतपथ ब्राह्मण के अनुसार 12 रत्निन थे, और वो ही सर्वमान्य तथ्य था कि जो 12 रत्निन थे उन वहाँ पे इस यज्ञ के दौरान राजा रत्निनों के घर जाता था। अतः रत्निन राजसूय यज्ञ से संबंधित था। जो रत्निन थे वो किससे संबंधित थे? कौन से यज्ञ से संबंधित थे? वो राजसूय यज्ञ से। यह यज्ञ कितने 1 वर्ष तक चलता था। जो राजसूय यज्ञ है वो भी 1 वर्ष तक चलता था। इसमें 4 स्त्रियां राजा के घर रहती थी।
राजा के जो साथ रहती थी वो कितनी स्त्रियां रहती थी, राजा के साथ रहती थी वो 4 स्त्रियां रहती थी, जिसमें महिषी यानी कि उसकी रानी होती थी, वावाता यानी कि उसकी प्रिय रानी होती थी, और परिव्रक्त यानी कि छोड़ी गई जो रानी होती थी वो होती थी, और पालागली यानी कि एक ये जो शूद्र महिला होती थी वो भी उसके साथ में रहती थी। तो 4 ये रहती थी उसके साथ में। कौन-कौन सी जो प्रिय रानी होती थी राजसूय यज्ञ में वो होती थी, और वावाता होती थी प्रिय रानी महिषी यानी कि उसकी स्वयं की रानी, और एक परिवक्त यानी कि छोड़ी गई रानी होती थी, और एक पालागली होती थी। ये उसके साथ में होती थी। जो निम्न जाति की थी होती थी, ये पालागली क्या थी, निम्न जाति की महिला थी, निम्न जाति की ये होती थी। इसमें 17 स्रोत यानी यूप से जल चढ़ता था। उसमें तो 21 से चढ़ता था, और इसमें कितने से चढ़ता है, इसमें चढ़ता है 17 स्रोत से। कितने स्रोत से, 17 से। और अश्वमेध यज्ञ में हमने कितना बोला था, 21 यूपों या स्रोतों से जल चढ़ता था, और इसमें राजसूय यज्ञ में कितना, 17 स्रोतों से जल चढ़ता है। अब हम देखते हैं वाजपेयी यज्ञ। इस यज्ञ में राजा द्वारा रथों की दौड़ का आयोजन होता था। इसमें राजा को सहभागियों द्वारा विजयी बनाया जाता था, यानी कि इसमें राजा को ही विजयी बनाते थे। जो ये शुल्क यजुर्वेद से प्राप्त है, शतपथ से भी इसका उल्लेख मिलता है। ये जो राजा को इसमें जरूरी था कि इसमें राजा ही जीते, इसलिए इसमें वाजपेयी यज्ञ में क्या होता था, राजा को विजयी बनाया जाता था। आवश्यक रूप से राजा जीतता ही था वाजपेयी यज्ञ में। तो यह यज्ञ में राजा द्वारा रथों की दौड़ का आयोजन होता था। इसमें राजा को सहभागियों द्वारा विजयी बनाया जाता था, और वाजपेयी यज्ञ में पृथ्वी माता यानी कि जो उर्वरता की देवी थी उसकी पूजा होती थी। इसमें जो ये समृद्धि और शक्ति का प्रतीक थी, पृथ्वी और उर्वरता की पूजा इसमें की जाती थी। जो वाजपेयी यज्ञ था उसमें पृथ्वी माता की और उर्वरता की पूजा होती थी। ये शक्ति का और समृद्धि का प्रतीक था ये वाजपेयी यज्ञ, और इसमें रथ दौड़ का आयोजन होता था, और इसमें राजा विजयी होता था आवश्यक रूप से। अब आएगा पुरुष मेघ यज्ञ। है पुरुष मेघ का वर्णन किसमें है, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है हमें। इसमें 25 यूपों का विधान था। इसमें कितने यूपों का विधान था, 25 यूप। तो आप समझ गए होंगे, यूप यानी कि स्रोत होते हैं जल के, जो अनेक जगहों से ये जगह जगह से पानी जो लिया जाता था, ये 25 यूपों से लिया जाता था। तो पुरुष की बलि दी जाती थी इसमें। जो पुरुष में यज्ञ है उसमें किसकी बलि दी जाती थी, पुरुष की। और ये कितने दिन चलता था, ये 5 दिन चलता था। तो पुरुष में यज्ञ में क्या क्या आएगा, पुरुष में यज्ञ का वर्णन कहाँ है, शतपथ ब्राह्मण में। 25 यूपों का प्रयोग का विधान है, पुरुष की बलि दी जाती थी इसमें, 5 दिन ये चलता था। कितने दिन चलता था ये, 5 दिन। अब हम देखते हैं अग्निष्ठ होम यज्ञ। इस यज्ञ में सोम पीसा जाता था, और अग्नि को पशुपत बलि दी जाती थी। जो अग्नि होती है उसको क्या दी जाती थी, पशु की बलि दी जाती थी, और इसमें सोम पीसा जाता था। यह यज्ञ पहले से याज्ञिक और उसकी पत्नी को 1 वर्ष तक, यानी कि यज्ञ हम शुरू करते हैं तो इसमें पहले 1 साल यानी कि पहले से ही 1 साल पहले से ही यही पत्नी जो याज्ञिक होता था और उसकी पत्नी होती थी, उसको 1 वर्ष तक सात्विक जीवन व्यतीत करना होता था। क्या होता था, सात्विक जीवन व्यतीत करना पड़ता था, और ये यज्ञ 1 दिन में संपन्न होता था। तो अग्निष्ठ होम में क्या क्या हुआ, इस यज्ञ में सोम पीसा जाता था, अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। इस यज्ञ से पहले यानी कि जो ये यज्ञ करते थे उससे पहले ही जो याज्ञिक होता था और उसकी पत्नी होती थी, उसको 1 वर्ष तक सात्विक जीवन व्यतीत करना पड़ता था, 1 साल तक, और ये 1 दिन में संपन्न हो जाता था। शूल्व यज्ञ, शिव को प्रसन्न करने के लिए ये यज्ञ होता था। रुद्र और शिव को एक बैल अर्पित किया जाता था। इसमें शूल्व यज्ञ में क्या होता था, रुद्र और शिव को एक बैल अर्पित किया जाता था। ये शिव जी को प्रसन्न करने के लिए होता था। अब देखते हैं गृहस्थ आर्यों द्वारा किए जाने वाले 5 महायज्ञ। गृहस्थ जो आर्य थे उनके द्वारा 5 महायज्ञ जो किए जाते थे वो देखते हैं। इसमें ब्रह्म यज्ञ आएगा, जिसको ऋषि यज्ञ बोलते हैं। इसमें जो शिष्य है वो गुरु द्वारा ब्रह्मा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है, यानी कि शिष्य द्वारा गुरु से जो ज्ञान हासिल किया जाता था, जो शिक्षा हासिल की जाती थी, उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता था शिष्य। किसके प्रति, गुरु के प्रति। तो ये ब्रह्मयज्ञ और ऋषि यज्ञ होता था। इसको ब्रह्मयज्ञ को ऋषि यज्ञ भी बोलते थे। इसमें जो शिष्य होता था वो गुरु को से जो शिक्षा हासिल करी थी उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता था शिष्य। देवयज्ञ ये हवन द्वारा देवताओं के प्रति पूजा अर्चना या कृतज्ञता प्रकट करता था, यानी कि हवन द्वारा देवताओं के प्रति पूजा अर्चना करके वो कृतज्ञता प्रकट करता था। पितृयज्ञ, पितरों को का जो जल और भोजन द्वारा तर्पण करवाना। जो पितृयज्ञ होता है उसमें पितरों को जल और भोजन के द्वारा
तर्पण देना। मनुष्य यज्ञ, इसमें अतिथि सत्कार ये सब करना होता है मनुष्य यज्ञ में। उसके बाद में आ जाएगा भूत यज्ञ, समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना, वो भूत यज्ञ होता है। तो ये कौन सा यज्ञ हो गया? भूत यज्ञ। इसमें समस्त जीवों के प्रति क्या होता है? कृतज्ञता प्रकट करनी होती है। अब देखते हैं 3 ऋण, जिसमें ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण आएंगे। कौन कौन से ऋण आ जाएंगे? ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। ऋषि ऋण यानी कि ज्ञान विज्ञान व साहित्य के प्रति कर्तव्य अपने उसके, वो ऋषि ऋण कहलाता था। ज्ञान विज्ञान और साहित्य के प्रति जो कर्तव्य थे वो ऋषि ऋण थे। पितृ ऋण में पूर्वजों के प्रति जो कर्तव्य है उसके वो पितृ ऋण है। और देव ऋण में आ जाएगा देवताओं और भौतिक शक्तियों के प्रति उसके मनुष्य के दायित्व, ये तो ये देव आ जाएगा। अब हम देखते हैं अकाल के समय वर्षा हेतु किए जाने वाला जो यज्ञ था, ये इंपॉर्टेंट 2 यज्ञ हैं। इसमें देखते हैं कि अकाल के समय वर्षा हेतु किया जाने वाला यज्ञ करिष्ठ यज्ञ होता है। कौन सा यज्ञ होता है? करिष्ठ यज्ञ होता है, जो अकाल के समय वर्षा हेतु किया जाने वाला यज्ञ था। उसके बाद में अनार्यों से आर्य में आने के लिए जो यज्ञ किया जाता था उसको व्रत स्तोम यज्ञ बोलते हैं। व्रात्य स्तोम यज्ञ किसको बोलते हैं? अनार्य से आर्य में आने वाला जो यज्ञ, ये दोनों इंपॉर्टेंट यज्ञ हैं, इसको इनका ध्यान रखना आप। अकाल के समय वर्षा हेतु किया जाने वाला यज्ञ करिष्ठ होता था, और अनार्य से जो आर्य में आने वाला था जो वो यज्ञ होता था व्रातिस्तोम यज्ञ। उत्तर वैदिक काल में देवताओं के पदों में बदलाव आया। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक अनुष्ठान कर्मकांड में वृद्धि हुई। यज्ञ से अधिक पुरोहित की आवश्यकता होने लगी। यज्ञ में जब यज्ञ ज्यादा होने लगे तो उसमें पुरोहित की आवश्यकता, यानी कि पुरोहित का महत्व बढ़ गया। इंद्र और अग्नि का महत्व कम हो गया और ब्रह्मा विष्णु और शिव जैसे देवता क्या हो गए? प्रमुख हो गए। तो उत्तर वैदिक काल में, जब ऋग्वैदिक काल में देखते हैं तो हम इंद्र और अग्नि का महत्व ज्यादा था, लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो ब्रह्मा विष्णु और जो शिव हैं उनका वो देवता प्रमुख हो गए और इंद्र और अग्नि का महत्व थोड़ा कम हो गया था। तो अब हम देखते हैं ब्रह्मा सृष्टि के सृजनकर्ता थे। यज्ञों के अधिष्ठाता होने के कारण इस काल में सर्वोच्च देवता बने। ब्रह्मा क्या हो गए? सृष्टि के सृजनकर्ता हुए और यज्ञों में के अधिष्ठाता थे ये ब्रह्मा, तो ये क्या बन गए थे? सर्वोच्च देवता बन गए। इसके बाद में आएंगे विष्णु, सृष्टि के संरक्षक के रूप में पूजे जाने लगे और इनको तीनों जगह, यानी कि आकाश में भी, पृथ्वी में और अंतरिक्ष, तीनों जगह में माना जाने लगा। विष्णु को पूजा की जाने लगी सॉरी, विष्णु सृष्टि के संरक्षक के रूप में पूजे जाने लगे। विष्णु को आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष तीनों जगह माना जाने लगा। अब हम देखते हैं शिव और रुद्र, ये संहारकर्ता के रूप में देखा जाता था। ये हम धार्मिक जीवन पढ़ने लगे गए हैं, यहाँ से इसका धार्मिक जीवन आ जाएगा। 16 संस्कार आ गए। ये उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन है। यहाँ ये धार्मिक जीवन स्टार्ट हो गया है इसका। धार्मिक जीवन, ये मैंने हेडिंग नहीं लिखी यहाँ पे, ये धार्मिक जीवन है। इसमें पढ़ रहे हैं हम इसके ये यज्ञ, ये सारे यज्ञ और ये 3 ऋण देख लिए हमने। उसके बाद में हम उत्तर वैदिक काल में जो देवताओं के पदों में जो बदलाव आया वो देख रहे हैं। तो ये सब धार्मिक जीवन में आ रहा है इसका। सृष्टि के संरक्षक के रूप में पूजे जाने लगे। आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष तीनों जगह माना जाने लगा। विष्णु को और शिव को संहारकर्ता के रूप में देखा जाने लगा। अग्नि का स्थान शिव जी ने ले लिया था। अग्नि का स्थान किसने लिया? शिव ने। और इनकी पत्नी पार्वती का उल्लेख भी मिलता है और बहन अंबिका का उल्लेख भी मिलता है। घरों में उपयोग की जाने वाली अग्नि क्या कहलाती थी? 3 तरह की अग्नि का प्रयोग देखते हैं। घरों में जो अग्नि होती थी उसको समार्ताग्नि कहते थे। समार्ताग्नि किसको बोलते हैं? घरों में जो उपयोग की जाने वाली अग्नि है। श्रोताग्नि किसको बोलते हैं? यज्ञों में जो प्रयुक्त होती थी। और अग्निस्त्रोम किसको बोलते हैं? सुबह शाम देवताओं की जो प्रतिदिन स्तुति होती थी उसको अग्निहोत्र बोलते हैं। घरों में उपयोग की जाने वाली अग्नि को समार्ताग्नि, यज्ञों में जो होती थी वो श्रोताग्नि, और अग्निहोत्र होती थी सुबह शाम देवताओं की प्रतिदिन जो स्तुति होती थी वो अग्निहोत्र कहलाती थी। ऋग्वेद में धर्म का उद्देश्य था भौतिक सुख लेना, किंतु उत्तर वैदिक काल में भौतिक सुखों के साथ आध्यात्मिक सुख भी हो गया, यानी कि प्रवृत्ति मार्ग से निर्वृत्ति मार्ग की ओर चलना। यानी कि ऋग्वेद में तो था कि भौतिक सुख लेना उनका मुख्य उद्देश्य था धर्म का, किंतु जो उत्तर वैदिक काल है उसमें भौतिक सुखों के साथ आध्यात्मिक सुख भी हो गया, यानी कि प्रवृत्ति मार्ग से निर्वृत्ति मार्ग की ओर चलना। उपनिषदों में ब्रह्म की को ही एकमात्र परम सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। जो उपनिषद थे उसमें ब्रह्म को ही एक परम सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया था। उत्तर वैदिक काल के बहुदेववाद कर्मकांडों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उपनिषदों ने यज्ञ और कर्मकांडों की निंदा की। जो उत्तर वैदिक काल है उसमें जो बहुदेववाद और कर्मकांड है उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही उपनिषदों ने यज्ञ और कर्मकांडों की निंदा की। यानी कि हम उत्तर वैदिक काल में देखते हैं कि बहुदेववाद कर्मकांड बहुत ज़्यादा हो गया था। तो जब उपनिषद आए तो उन्होंने यज्ञ और कर्मकांडों की क्या करी? निंदा करी।
अब हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल में जो वर्चस्व बढ़ गया था वो ब्राह्मणों का, वैदिक साहित्य मंत्रोच्चारण भी बढ़ने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों का वर्चस्व भी बढ़ गया था। वैदिक साहित्य के जो मंत्र और मंत्रोच्चारण थे वो भी बढ़ गए थे और पशु बलि भी दी जाने लगी थी। यानी कि उत्तर वैदिक काल में क्या क्या हो गया था, वैदिक मंत्र, पशु बलि, ये सब बढ़ गई थी। और जो साहित्य में मंत्रोच्चारण भी थे वो भी बढ़ गए थे। ब्राह्मणों का वर्चस्व भी बढ़ गया था। ब्राह्मणों का क्या हो गया था, वर्चस्व भी बढ़ गया था। जो ऋग्वैदिक काल में पूजा अर्चना की विधि, प्रार्थना, स्तुति सामान्य थी, वो कर्मकांड रहित थी। परंतु जो उत्तर वैदिक काल में हम जैसे जैसे जाते हैं तो यागिक अनुष्ठान ने उनकी जगह ले ली थी। यानी कि ऋग्वैदिक काल में हम पूजा और अर्चना की जो विधि, प्रार्थना, स्तुति थी वो एकदम सामान्य थी। कैसी थी, सामान्य थी, वो कर्मकांड नहीं थे उस टाइम में। लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर वैदिक काल में जाते हैं तो उनका स्थान कैसे ले लेते हैं, यागिक अनुष्ठानों ने ले लिया था। यानी कि यागिक अनुष्ठान क्या कहलाते हैं, कर्मकांड बढ़ जाना, पशु चिकित्सा, पशु शारीरिक संरचना की जानकारी, यज्ञ वेदिकाएं, ज्योमिति, जैसे गणित का ज्ञान बढ़ जाना, ये सब यज्ञ वेदिका, पशु बलि, अग्नि और ब्राह्मण मंत्रोच्चारण विधिवत तरीके से होना, ये सब बढ़ गया था। ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ गया, वैदिक साहित्य के मंत्रोच्चारण बढ़ गए और पशु बलि दी जाने लगी थी। जो अर्थर्ववेद है उसमें, अर्थर्ववेद है, अर्थर्ववेद, उसमें ब्राह्मण को भूदेव कहा गया है। ब्राह्मण को क्या कहा गया है, भूदेव। जो अर्थर्ववेद है उसमें ब्राह्मण को क्या कहा गया है, उसमें ब्राह्मण को भूदेव कहा गया है। क्या कहा गया है, भूदेव, ब्राह्मण को। तो ये भी लिख लेना आप। अब देखते हैं हम वेद। वेद में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनकी डिटेल हम आगे की क्लास में देखेंगे। जो ऋग्वेद है उसका पुरोहित क्या कहलाता था, होत्र कहलाता था। ऋग्वेद का पुरोहित क्या कहलाता था, होत्र। यजुर्वेद का पुरोहित क्या कहलाता था, अधर्यु। सामवेद का पुरोहित उद्गाता कहलाता था और अथर्ववेद का पुरोहित ब्रह्मा कहलाता था। तो ये भी आप लिख लेना, इनकी डिटेल हम आगे की क्लासों में देखते हैं। यानी कि जो ऋग्वेद था उसमें जो होत्र पुरोहित होता था उसका सहायक क्या कहलाता था, मंत्रावरण कहलाता था। वैदिक ऋचाओं द्वारा देवताओं का आह्वान, जो मंत्र उच्चारण होते थे वो होत्र करता था और सहायक के रूप में मंत्रावरण होता था। तो ये होत्र क्या करता था, वैदिक ऋचाओं और देवताओं का आह्वान करता था। ऋग्वेद का जो पुरोहित था वो कौन था, होत्र। और ये क्या करते थे, वैदिक ऋचाओं देवताओं का आह्वान करते थे। जो यजुर्वेद है उनका जो पुरोहित था वो अधर्यु था। ये यागिक और उसके सहायक प्रतिष्ठित निष्ठा और उन्नेखा विभिन्न कर्मकांड अनुष्ठानों का निष्पादन करता था। ये क्या करते थे, अधर्यु जो विभिन्न कर्मकांड थे, अनुष्ठान थे, उनका क्या करते थे, निष्पादन करते थे। विभिन्न अनुष्ठान और कर्मकांडों का निष्पादन करते थे। जो सामवेद था उनका जो पुरोहित होता था वो उद्गाता होता था और उनके सहायक प्रस्तोता या प्रति होता था। ऋचाओं का सस्वर गायन करना इसमें होता था। इसमें क्या होता था, सामवेद जो उद्गाता होता था, उद्गाता इसमें ऋचाओं का ये सस्वर गायन करते थे। ऋचाओं का क्या करते थे, सस्वर गायन करते थे। क्या करते थे, सस्वर गायन करते थे। अथर्ववेद इसमें क्या होते थे, ब्रह्मा होते थे इनके पुरोहित और इनके सहायक होते थे ब्रह्मणा, जो अग्नि, निद्र और होता था। चारों वेदों का ज्ञाता कहलाते थे ये ब्रह्मा। संपूर्ण यज्ञ का निरीक्षण करते थे ये, और अन्य जो 3 पुरोहित थे यज्ञ का संपादन और निरीक्षण करते थे। तो अथर्ववेद के पुरोहित क्या कहलाए, ब्रह्मा कहलाए। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे और फिर हम कल की क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम कल की में स्त्रियों की स्थिति देखेंगे ऋग्वेद उत्तर वैदिक काल की। और उसके बाद में हम वैदिक साहित्य देखेंगे और बहुत से कुछ बच रहा है अभी, वो सब देखेंगे आगे की क्लासों में। तो अगर आप लोगों को मेरी क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना और कमेंट भी करना, और अगर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।